Okay, good morning, all of you. Now, today we will learn chapter number 2, that is a poem, The Road Not Taken. This poem is written by a famous American writer named Robert Frost. Robert Frost is a very good and very well known writer who writes about the normal public, ordinary man, and about their ordinary experiences. Actually, this poem is a person who is standing on two way. He has two roads in front of his. One is very useful and used road. One is a newly road which is not proper used by the persons public. Now he has to decide at which road he will take, and at the end he decide to go on the road which is not commonly used by the people. Only a list means very less person used that road, and he proceed on that road. That choice make so much differences in his life, and he think either it is good for him to choose the new road, or it is negative for him to not choose in the next road. इस तरीके से ये जो पोयम है, इस पोयम में एक मनुष्य के सामने दो विकल्प हैं, दो रास्ते हैं, और उसको चुनना है कि उसे किस रास्ते पर जाना है। एक रास्ता है जो कि साफ सुथरा है, क्योंकि उसके ऊपर उस रास्ते को बहुत सारे लोगों ने यूज कर लिया है। एक रास्ता है जिसमें काफ़ी गंदगी है, कांटे हैं, या वो अच्छा रास्ता नहीं है, क्योंकि उस रास्ते पर बहुत लोग नहीं जा चुके हैं। वो बहुत सोचने के बाद उस रास्ते को चॉइस करता है जिस रास्ते पर बहुत कम लोग गए होते हैं, जो रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ और घासों भरा है, कांटों भरा है। और उस रास्ते पर जब वो बढ़ता है तो उसके लाइफ में बहुत सारी चेंजेज आ जाती है। जब चेंजेज आती है, वो किस टाइप की चेंजेज है, दैट इज नॉट क्लियर बाय द पोएट, राइटर इस बात को क्लियर नहीं करता कि उसकी लाइफ में अच्छे चेंजेज आए हैं या बुरे दौर में गुजरा है। वो रोड जो उसने पकड़ा है वो अच्छा डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन है। इन द फोर्थ स्टैंजा ऑफ दिस पोयम, जो कैरेक्टर है, जो पर्सन है, जो रास्ता पकड़ने वाला आदमी है, वो एक लंबी सांस लेकर के बोलता है द रोड नॉट टेकन। ये एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है कि जिस रास्ते पर वो गया है, क्या वो रास्ता उसके लिए अच्छा है, या जैसे कि इस पोयम का हेडिंग है द रोड नॉट टेकन, या वो रास्ता अच्छा था जो इस पर कि ये नहीं गया है।
तो वो जो इसके अंदर से एक शाई निकलती है, एक आवाज़ निकलती है, एक मतलब सांस, लंबी सांस के साथ आवाज़ निकलती है, वो आइदर दुख भरी आवाज़ है या सुकून चैन की आवाज़ है, वो अंडरस्टूड नहीं है. बट इन द बोथ वे इट इज़ करेक्ट दैट कुछ भी नया अगर आप करने जा रहे हैं तो यू हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट एंडिंग विल बी वेरी ईगर, वेरी प्लीजेंट, बहुत अच्छा एंडिंग होगा. तो लाइफ में कुछ ना कुछ नया करना बहुत अच्छी बात है. एक्चुअली इस पोयम का मेन थीम यही है. अब हम इस पोयम को स्टैंजा बाय स्टैंजा पढ़ेंगे और इसका मीनिंग आप लोगों को जहाँ तक हो सकता है समझाने का कोशिश करेंगे. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And B1 travel long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. ये डाइवर्ज मीन्स अलग अलग दिशाओं को जाते हुए दो रास्ते. एंड ए येलो वुड, हियर ए वर्ड, ए येलो वुड एक फ्रेज है. ए येलो वुड से आप क्या समझते हैं? ये ए येलो वुड मीन्स नहीं है कि एक पीले लकड़ियों का जंगल. एक्चुअली द राइटर इज वांट्स टू से कि येलो वुड मीन्स हियर आइदर ए सैंडलवुड, एक चंदन का जंगल, चंदन की लकड़ियों का जंगल, और ए फॉरेस्ट विद द येलो लीव्स ऑन द ट्री, और एक ऐसा जंगल, एक ऐसा जंगल जिसके पेड़ों के सारे पत्ते जो है वो पीले हो गए. और ये क्या बोलता है कि मैं दोनों पर तो यात्रा नहीं कर सकता हूँ. नरेटर इज सेइंग कि वो दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता है, उसको किसी एक रास्ते को पकड़ना पड़ेगा. और ऐसा सोचने के लिए वो बहुत देर तक उस जगह पर खड़ा रहा, सोचते रहा और दूर तक देखते रहा, जहाँ तक कि उसकी निगाहें जा रही थी. कुछ दूर आगे जाके रोड जो है वो बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है. बेंट मीन्स मुड़ जाना, टर्न हो जाना, और अंडरग्रोथ मीन्स अदृश्य हो जाना, उसके बाद में गायब हो जाना, मुड़ करके वो अदृश्य हो जाती है. तो इस तरीके से ऐसा सोचते हुए राइटर या नरेटर कहता है नेक्स्ट, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वेस्टेड बियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had borne them really about the same. Now ही क्या बोलता है, जब उसने बहुत देर तक वहाँ खड़े होकर डिसीजन लिया और अंत में वो दूसरी सड़क की तरफ चल पड़ा. एक सड़क, पहली सड़क कैसी थी? जिस पर साफ़ सुथरी सड़क थी, जिसको बहुत सारे लोगों ने यूज कर लिया था. दूसरी सड़क कैसी थी? वो झाड़ झकाड़ भरे हुए थे, उस पर टेढ़ी मेढ़ी थी, उबड़ खाबड़ थी, जिस पर बहुत कम लोग चले गए. तो उसने क्या किया, दूसरी सड़क की तरफ अपना रुख किया. ये भी उतनी ही सुंदर सड़क थी. व्हाट इज सेइंग कि ये सुंदर सड़क भी उतनी ही थी, लेकिन इस पर जो घास वगैरह थी वो अभी जमी हुई थी. इसको बहुत सारे लोग इस पर चढ़े नहीं थे. हालांकि दोनों रास्तों पर लोग चल चुके थे, लेकिन इस रास्ते पर कुछ कम ही लोग चले थे, कुछ कम ही लोगों ने इस रास्ते का यूज किया था. जैसे कि फर्स्ट लाइन में दिया है फेयर मीन्स नाइस, सुंदर. परहैप्स मीन्स प्रोबेबली, शायद, संभवतः. एंड वांटेड बियर मीन्स कि उस रास्ते को बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया गया है. नेक्स्ट, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back.
व्हाट द राइटर इज सेइंग दैट जिस सुबह में ये उस 2 वे पर खड़ा है उस समय वो दोनों रास्ते एक जैसे ही थे, दोनों पर पत्ते लगे पूरे गिरे हुए थे और उन पर कोई अभी चला नहीं था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, उस पर कोई पत्ता नहीं गिरा था, बस बहुत सारे पत्ते गिरे हुए थे। तो राइटर सोचता है कि ठीक है, वो अफसोस करता है कि वो एक ही रास्ते पर जा सकता है, तो वो ऐसा सोचता है कि ठीक है, मैं पहली वाली सड़क पर फिर किसी दिन यात्रा करूँगा, आज जो है मैं दूसरी सड़क को चॉइस करता हूँ। हालांकि वो जानता था कि जब वो दूसरे रोड पर जा रहा है तो कोई ठीक नहीं है कि वो पहले वाले रोड पर आ सकेगा कि नहीं, वो दूसरे रोड से वापस आएगा या उसी रोड पर वो अपने लाइफ में अपने फ्यूचर में आगे बढ़ता चला जाएगा, ये उसको मालूम था। बट फिर भी उसने सोचा कि अगर किसी कारण बस वापस आ गया तो मैं पहले वाले रोड पर भी जाने की कोशिश करूँगा, ऐसा वो सोच रहा है। और फिर उसने जो है आगे बढ़ने का विचार कर रहा है। तो व्हाट नाउ इज सेइंग इन नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, समवेयर एजेज hence, 2 roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. अभी वो ये सोच रहा है कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं, ऐसा उसने सोच लिया और अंत में उसने एक आह भरकर लंबी सांस ली। साई मीन्स विथ ए साई मीन्स डीप रिलीफ, मतलब एक लंबी सांस लेने के बाद आदमी को जैसे कुछ चैन मिलता है, आराम मिलता है। वो ऐसा सोचता है कि मैं ये बात कहते रहूँगा कि 2 रास्ते थे जो अलग अलग दिशाओं को जा रहे थे, मैंने उसमें से एक को चुना जिस पर बहुत कम लोग ही आते जाते थे, और वो रास्ता चुनना मेरे जीवन में बहुत सारे डिफरेंसेस लाया, बहुत सारे संभावनाएं या असंभावनाएं लाई। मैं जो चाहता था वो हुआ कि नहीं हुआ, ये ऐसा उसने एक अपना से बोला। तो इस तरीके से 4 स्टेंजा ख़त्म होते हैं। इसका थीम मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, और नेक्स्ट में अब इसके हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो इसकी एक्सरसाइज में, इसका जैसा भी एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को ज़रूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।